नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और जो लोग अच्छे नहीं हैं वह सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, उसके बाद अपने पढ़ाई का ख्याल रखें। तो यदि आप हमारे चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको मालूम होगा कि लास्ट के वीडियो से यानी लास्ट के लेक्चर से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत किए थे, जिसका नाम हम लोग रखे थे प्राचीन भारतीय समाज सीरीज। जिसके पहले अंक में हमने बात किया था विवाह के बारे में, विवाह क्या होता है और विवाह के कितने प्रकार हैं और किस तरीके से यूजीसी नेट में या फिर भारत के डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में उससे सवाल पूछे जाते हैं। इन तमाम सारे चीज़ों के बारे में हम लोग लास्ट के लेक्चर में बात किए थे। आज का लेक्चर जो है उसी कड़ी में आज दूसरा लेक्चर है, यानी आज हम लोग उसी सीरीज के दूसरे अंक में हैं, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आश्रम व्यवस्था के बारे में। तो इस लेक्चर की शुरुआत करें इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार से कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो सके। तो चलिए आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए आश्रम व्यवस्था, और हमेशा की तरह आप हमारे साथ कॉपी कलम लेकर बैठ जाएं ताकि आप हमारे साथ चीज़ों को लिखते चलें, ताकि एक लंबे अंतराल तक आपको वो तमाम तरह के फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट याद रहें, ताकि एग्जामिनेशन में आप सवाल को बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर सकें। तो हेडिंग दीजिएगा आश्रम व्यवस्था। देखिए, आश्रम व्यवस्था सुनते ही आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा यदि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है तो, और यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूज़न वाला जो कॉन्सेप्ट है वो काम करता है। आश्रम व्यवस्था और वर्णाश्रम व्यवस्था ये दोनों लगभग सुनने में सिमिलर है, लेकिन दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। आश्रम व्यवस्था में हम लोग चार जो जीवन के आश्रम हैं उसके बारे में बात करते हैं, जैसे जिसकी शुरुआत ब्रह्मचर्य अवस्था से होती है। ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है और वानप्रस्थ है, और चौथा आश्रम जो है वो संन्यास आश्रम है। यानी कि हिंदू धर्मशास्त्रों में या फिर हिंदू धर्म में जो जीवन जीने के जो तरीके बताए गए या फिर जीवन का जो एज के आधार पे कैटेगराइजेशन किया गया उसको चार हिस्सों में बांटा गया, जिसमें से शुरुआत के जो 25 साल हैं यानी उपनयन संस्कार के बाद 10 या 12 साल के बाद का जो टाइम है, वहाँ से लेकर के 25 साल के बीच का जो वक्त है उसे कहा गया है ब्रह्मचर्य आश्रम के तौर पे काउंट किया गया है। उसके बाद का फिर फेज जो है 25 से 50 उसे गृहस्थ कहे हैं, उसके बाद जो है 50 से 75 उसे वानप्रस्थ आश्रम, और लास्ट का जो है 75 से 100 उसे संन्यास आश्रम कहे हैं। तो इन चारों आश्रमों के बारे में आज हम लोग विस्तार से बात करेंगे, किसके बारे में किसका क्या क्या विचार रहा है और उनका क्या क्या काम होता था इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा 3 ऋण के बारे में बात करेंगे जो कि लास्ट के लेक्चर में हमने बताया था, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे पंच महायज्ञ के बारे में, और बाकी तो 4 आश्रम के बारे में हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन वर्णाश्रम व्यवस्था की यदि बात करें तो वर्णाश्रम व्यवस्था वह भी 4 प्रकार के हैं, जिसमें आपको पता होगा कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उसका जिक्र किया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में, जिसमें बांटा गया है कि जो वर्णाश्रम व्यवस्था है वो 4 तरीके के हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसमें वर्णा सिस्टम के बारे में बात की गई है। लेकिन यहाँ पर आश्रम सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो वह हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। फिलहाल हम लोग आज इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, यदि आश्रम व्यवस्था की बात करें तो यह शब्द आश्रम जो है वह इसका इटिमोलॉजी यदि देखें, व्युत्पत्ति देखें, तो यह श्रम धातु से बना है, जिसका मतलब होता है प्रयास करना, कोशिश करना, प्रयत्न करना, या फिर इसका मतलब होता है परिश्रम, लेबर करना, मेहनत करना। इसके यदि सोर्सेज की बात करें तो पहली बार आश्रम व्यवस्था का जिक्र जो है पूरे भारतीय इतिहास में पहली बार आश्रम व्यवस्था का जिक्र जो है वो जाबोला उपनिषद में हमें मिलता है। यह सवाल पूछा भी गया है, इसीलिए आप इसको लिखिए, अच्छे से स्टार देकर लिखिएगा, आपसे प्रीवियस ईयर में यह पूछा गया है। तो पहली बार यदि हम लोग बात करें भारतीय शास्त्रों में यदि आश्रम व्यवस्था का जिक्र की बात की जाए तो इसका हिस्टोरिकल एविडेंस पहली बार जाबोला उपनिषद से मिला है। उसके अलावा यदि सोर्सेज की बात करें तो आश्रम व्यवस्था का जिक्र जो है वह ऐतरेय ब्राह्मण में भी किया गया है, शतपथ ब्राह्मण में भी किया गया है और तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। तो यह 4 जो लिटरेरी सोर्सेज हैं जिसमें इसका जिक्र किया गया है, पहली बार जाबोला उपनिषद में जिक्र किया गया है। उसके बाद बात करें कि शुरुआत का जो टाइम है उस समय केवल 2 ही आश्रम हुआ करते थे। एक का कहना था कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम था और दूसरा गृहस्थ आश्रम था।
लेकिन आगे चल करके आश्रम को 4 हिस्सों में बांटा गया, जिसको आज हम लोग जानते हैं ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। लेकिन पहले केवल 2 आश्रम थे। एएल बैसम एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं। उनका मानना यह था, ये वंडर दैट वाज इंडिया इनकी बुक है, आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जरूर पढ़िएगा, बहुत ही ऑसम बुक है। और इंडिया का कल्चरल हिस्ट्री के बारे में मेरा ख्याल है कि बहुत ही रिच बुक है और उससे कई बार डायरेक्ट सवाल पूछे गए हैं। तो यदि आप नहीं पढ़े हो तो आप पढ़िए एक बार उसको, मेरा ख्याल है कि बहुत फ़ायदा होने वाला है पढ़ने के पश्चात। तो एल बैसम का मानना यह था कि यह जो है इट वॉज इन द आइडियल फॉर्म नॉट इन द बिहेवियर। ये कह रहे हैं आश्रम व्यवस्था को लेकर इनका ओपिनियन है कि हिंदुओं में जो है आश्रम व्यवस्था थी वह एक आदर्श मानक थी, एक आदर्श रूप में थी, वह बिहेवियर में नहीं था, ऐसा एल बैसम का मानना है। दूसरी तरफ कौटिल्य जो है अपने किताब अर्थशास्त्र में, कौटिल्य कौन, वही जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय प्रधानमंत्री हैं, जिनको आप विष्णुगुप्त और पता नहीं चाणक्य के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो उन्होंने जो किताब लिखा अर्थशास्त्र, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि राजा जो होगा, किसी भी स्टेट का राजा होगा, उसका यह कर्तव्य है कि वह अपनी जनता से वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन करवाए। अब ये वर्णाश्रम व्यवस्था का जिक्र किया है, लेकिन हम लोग आश्रम पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी आश्रम व्यवस्था वाले चैप्टर में केसी श्रीवास्तव ने कौटिल्य के इस स्टेटमेंट का जिक्र किया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी लिखिएगा टोटल जो है 4 आश्रम हैं, ब्राह्मण कह रहा हूँ, ब्रह्मचर्य अवस्था है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है। जीवन का टोटल जो टाइम है वह 100 ईयर्स यानी 100 साल को यदि हम 4 हिस्सों में बांटें तो 25-25-25 करके हम लोग बांट सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है। आगे चल करके शंकर और रामानुज का मानना यह था कि बहुत सारे लोग, इंडिया का जो जो मेजर पॉपुलेशन था, एक बड़ी आबादी, वह साधन के अभाव में तथा गरीबी के वजह से जो है इस आश्रम व्यवस्था का पालन नहीं कर पाते थे। समझ में आई बात? स्टेटमेंट आप ध्यान से लिखिएगा, वो बहुत जरूरी चीज है। आगे लिखिएगा, अब हम लोग आश्रम की बात करते हैं। पहला जो आश्रम लिखिएगा वह ब्रह्मचर्य आश्रम लिखिए। यह 12 से 25 साल है। आप 0 से 25 इसको मानकर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि पैदा लेते ही कोई कैसे उसका ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन करने लगेगा। तो ब्रह्मचर्य अवस्था का पालन होता था कब? जब वेद का अध्ययन शुरुआत हो जाता था, जब हम लोग किसी भी बच्चे का 16 प्रकार का संस्कार होता था, उसमें से एक संस्कार जो था वह उपनयन संस्कार था। तो उपनयन संस्कार में हम लोग विद्या यानी पढ़ाई की शुरुआत करते थे और इस संस्कार के पश्चात ही ब्रह्मचर्य अवस्था में हम लोग प्रवेश करते थे। यानी 12 से लेकर के 25 साल का जो वक्त है, ईयर जो है उम्र, उसको हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था में काउंट करते थे। इसमें क्या क्या करना होता था? इसमें सबसे पहली बात कि आपको वेद का अध्ययन करना होता था और आपको गुरु के पास रहकर ही उनकी सेवा करनी होती थी, उनसे नॉलेज प्राप्त करना होता था और नॉलेज से रिलेटेड तमाम तरह के एस्पेक्ट, उन तमाम सारे सवालों को आप यहाँ पर रहकर पूछ सकते थे, पढ़ सकते थे और आश्रम में ही रहना होता था। यह रेसिडेंशियल टाइप से था, जैसे अभी रेसिडेंशियल स्कूल चलता है। उसके अलावा जो है भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करना होता था, यानी कि इस दौरान जो है आप भीख मांगकर, भिक्षावृत्ति करके ही आप अपना जीवन बसर करते थे, आप कमा नहीं सकते थे। उसके अलावा सूर्य उगने से पहले आपको उठना होता था। उसके बाद दिन भर में यानी सुबह से लेकर के उठने से लेकर के सोने के बीच में जो है आपको 3 बार स्नान करना होता था, ठीक। और उसके बाद क्या देखिए, सुबह शाम जो है आपको प्रार्थना करनी होती थी देवताओं की, और गुरुओं की तो सेवा करनी मैंडेटरी तो थी ही। अब चूंकि आश्रम में है और सेवा नहीं करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके अलावा जो है जनेऊ का पालन करना जरूरी होता था, मेखला कपड़ा के बारे में कहा गया, और दंड नीति का भी पालन करना होता था। मेखला के बारे में जिक्र किया गया है केसी श्रीवास्तव में कि अलग अलग वर्ण के लोगों के लिए अलग अलग मेखला था। ब्राह्मण वर्ण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग और वैश्य के लिए अलग। शूद्र के लिए मेखला का जिक्र नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि शूद्र वर्ण का व्यक्ति शायद यहाँ पर नहीं होगा, तभी उसका जिक्र नहीं है। शायद क्या मतलब, वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था तो यहाँ पर होना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। उसके अलावा यदि बात करें ब्रह्मचारियों की, यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में जो लोग थे उनको ब्रह्मचारी कहते थे। तो इनको 2 हिस्सों में बांटा गया, 2 टाइप में। एक को बोला गया उपकुर्बाण। उपकुर्बाण सन्यासी कौन होते थे? वह होते थे जब
ब्रह्मचर्य अवस्था खत्म हो जाती थी, उसके बाद अपने गुरु को दक्षिणा दे करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके कहाँ प्रवेश करते थे? गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे। तो ऐसे सन्यासियों को कहा जाता था उपकुर्वाण। और दूसरे वैसे सन्यासी होते थे, वैसे ब्रह्मचारी, जो लाइफ टाइम यह तय करते थे कि हमें गुरु के पास ही रहना है, उन्हीं के पास जीवन भर रह करके शिक्षा प्राप्त करनी है और उनकी सेवा करनी है। तो वैसे लोगों को कहा गया नैष्ठिक। और इनके बारे में स्टेटमेंट क्या है? याज्ञवल्क्य स्मृति में याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसे लोग यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, उनको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, उनको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इन्हीं के बारे में मनुस्मृति में कहा गया है कि इन्हें अंतेवासी भी कहा गया। इनका निक नेम यह भी था, नैष्ठिक या अंतेवासी। और मनुस्मृति इस बात का भी जिक्र करता है कि ऐसे लोग यानी नैष्ठिक टाइप के जो लोग थे, वैसे ब्रह्मचारी जो जीवन भर अपने गुरु के पास रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे और उनकी सेवा करते थे, वह डायरेक्ट ब्रह्मालोक में जाते थे। समझ में आ रही बात? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं। जब अध्ययन खत्म हो जाता था, आपको पता है कि ब्रह्मचर्य अवस्था में वेद का अध्ययन किया जाता था, तो जब अध्ययन खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य अवस्था खत्म हो गया, तो उसके बाद हम लोग दूसरे अवस्था में यानी गृहस्थ आश्रम में हम लोग धीरे धीरे करके क्या उसके बाद हम लोग उसमें इंटर करेंगे। किसमें? गृहस्थ आश्रम में। तो जब गृहस्थ आश्रम में इंटर करेंगे तो उससे पहले एक स्नान का क्रिया होता था, और वह स्नान क्रिया करने के पश्चात जो व्यक्ति पहले से वेद का अध्ययन कर रहा था, ब्रह्मचारी था, ब्रह्मचर्य अवस्था में था, वह अपनी ब्रह्मचर्य अवस्था को समाप्त करने के बाद जब स्नान करता था, तो वह स्नान करने के पश्चात उसे स्नातक कहा जाता था, जिसको अभी आप अंग्रेजी में ग्रेजुएट कहते हैं, उसको स्नातक की उपाधि दी जाती थी। अब आप कहेंगे कि स्नान तो पहले भी करता था, नहीं, वो आखिरी स्नान है गुरुकुल से निकलने के बाद, मतलब निकलने से पहले, क्योंकि वो दूसरे आश्रम में प्रवेश करने वाला है। तो यह वाला जो स्नान है वह थोड़ा सा खास है। ठीक है, स्नातक कहलाते थे। उसके बाद अगले साल वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाते थे। ठीक, उसके बाद कहा गया है कि ब्रह्मचर्य अवस्था से लेकर गृहस्थ अवस्था में जब हम लोग प्रवेश करते थे, तो उसके बीच में एक संस्कार होता था जिसको समापवर्तन संस्कार कहते थे, जो ये स्नान वाला संस्कार है, समापवर्तन संस्कार कहते थे। ध्यान रखिएगा। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ब्रह्मचर्य अवस्था से गृहस्थ अवस्था में जब कोई भी व्यक्ति प्रवेश करता था तो उसके बीच में किस संस्कार का पालन किया जाता था? तो वह संस्कार था समापवर्तन संस्कार। ठीक, और गृहस्थ आश्रम में जैसे ही प्रवेश करते थे तो उसका प्रवेश द्वार जो है, एंट्रेंस गेट, वह विवाह संस्कार था। हमने कल ही आपको बताया था। ठीक, समझ में आई बात? तो विवाह कौन करेगा? नैष्ठिक करेगा या उपकुर्बान? ऑब्वियस सी बात है, उपकुर्बान करेगा, क्योंकि यह दक्षिणा देकर जा रहा है कि गुरुजी बहुत दिन अध्ययन कर लिए, अब विवाह वगैरह करेंगे और थोड़ा चैन से रहेंगे। हालांकि चैन से लोग रह नहीं पाते विवाह करने के बाद, लेकिन लोग जाते थे उपकुर्बान टाइप के सन्यासी। अभी तो ज़्यादातर युवा उपकुर्बान के लिए मतलब गुरु के पास पढ़ते लिखते हैं कि जल्दी से पढ़े लिखे, एसएससी की तैयारी किया, फिर यूपीएससी किया, नेट जेआरएफ किए और जल्दी से लाइफ सेट किए, उसके बाद फिर विवाह वगैरह करेंगे, चैन से जिएंगे जीवन भर, फिर उसके बाद फिर चैन से जी नहीं पाते। तो नैष्ठिक और उपकुर्बान, इतना समझ में आ गया। तो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे आश्रम की बात करें तो अब हम लोग गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं। अब हमारी उम्र 25 साल हो चुकी है। अब जो गृहस्थ आश्रम का जो टाइम पीरियड है, आप कह सकते हैं उम्र के हिसाब से, वह 25 से लेकर 50 साल है, वो लिख लीजिएगा। इसके बारे में जो है सबसे ज़्यादा प्रशंसा की गई है हिंदू धर्मशास्त्रों में, और कई धर्मशास्त्रों में, खासकर हिंदुओं के ही स्क्रिप्चर में इसकी निंदा भी की गई है। क्योंकि कहा गया कि कई लोग जो हैं गृहस्थ आश्रम को छोड़कर डायरेक्ट संन्यास में चले जाते हैं, तो वैसे लोगों के बारे में बहुत निंदा की गई। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे बुद्ध को देखेंगे तो वह गृहस्थ अवस्था में थे और उसके बाद डायरेक्ट संन्यास में चले जाते हैं, वो बीच वाला फॉलो ही नहीं करते हैं। ठीक, और गृहस्थ आश्रम के जो क्राइटेरिया हैं, इन तमाम सारे चीज़ों को छोड़कर वो कहाँ निकल लेते हैं? संन्यास में। तो कई सारे हिंदू धर्मशास्त्रों में इसकी प्रशंसा भी की गई है और कई सारे हिंदुओं के ही धर्मशास्त्रों में इसकी निंदा भी की गई है। ध्यान रखिएगा।
इस अवस्था में त्रिवर्ग का पालन करना होता था, उसके अलावा कई सारे ड्यूटीज थे उसका भी पालन करना होता था। ध्यान से देखिएगा इसे। तो सबसे पहले नंबर पे बात करें त्रिवर्ग का क्या मतलब है। त्रिवर्ग का मतलब है कि इस अवस्था में, इस आश्रम में धर्म, अर्थ और काम, इन तीन चीज का पालन किया जाता था। धर्म मतलब जो पहले से आप सीख करके आए वो धर्म का पालन करना है आपको। कर, अर्थ का मतलब पैसा, आप अब यहाँ पर पैसा कमाइए, क्योंकि आप यहाँ पर तो आप भिक्षा वृत्ति कर करके आप जीवन यापन कर लिए थे, और जब आप भिक्षा वृत्ति करके जीवन यापन किए, अब चूंकि यहाँ पर विवाह हो गया है तो आप कैसे पत्नी को खिलाएंगे। और समाज में इस तरीके से इक्वालिटी मौजूद नहीं थी कि आप मतलब महिलाओं को भी काम करने के उतने ही अधिकार थे। डिवीजन ऑफ लेबर तो हमेशा से रहा है, तो पुरुषों का काम रहा कि आप बाहर जाकर काम करेंगे, ठीक। और यह नियम पुरुषों ने ही बनाया, ऐसी बात नहीं कि महिलाओं ने, पुरुषों ने ही बनाया, ठीक। तो आप अर्थ कमाएंगे तभी आपका परिवार का पालन पोषण होगा। तो धर्म का तो पालन करना ही है, अर्थ भी कमाना है, और काम, काम का मतलब सेक्स, तभी ना फिर बच्चा उत्पन्न होगा, फिर खानदान कैसे मतलब आगे बढ़ेगा। तो धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीजों के बारे में यानी त्रिवर्ग का आपको पालन करना है यहाँ पर गृहस्थ आश्रम में। अब ऑब्वियस सी बात है, विवाह करेगा और फिर उससे पुत्र, मतलब विवाह का तो उद्देश्य ही वही रहा है, सामान्य तौर पे यही उद्देश्य रहा है। देखिए मनुस्मृति में कहा गया कि जिस तरीके से सभी प्राणी यानी सभी जो क्रिएचर्स हैं वह हवा के सहारे जीते हैं, उसी तरीके से सभी जो आश्रम हैं वह गृहस्थ आश्रम के सहारे जिंदा हैं। समझ में आ रही बात। ये मनुस्मृति में मनु का स्टेटमेंट है, हमारा नहीं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इस आश्रम में जो है इन 3-4 चीजों का पालन करना होता था। कोई भी व्यक्ति यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था तो यह 4 चीज, यह 4 उसके कर्तव्य थे जिसका पालन करना उसके लिए मैंडेटरी था ही, किसी भी हाल में आपको पालन करना ही होता था। जैसे धर्म के अनुकूल आचरण करना, यानी जो धर्म आपको शुरुआत के 25 साल में सिखाया गया उस धर्म के हिसाब से ही आपको व्यवहार करना है, अपना कैरेक्टर को बना करके रखना है। दूसरी बात कि विधि पूर्वक विवाह, यानी जो नियम है विवाह के, नियम से विवाह करना है। अब यहाँ पर लेकिन इस बात का जिक्र नहीं किया गया कि कौन वाला विवाह, क्योंकि हम लोग लास्ट के लेक्चर में पढ़े हैं, लगभग मेरे ख्याल से 8 प्रकार के विवाह पढ़े थे, और उसके अलावा 4 अलग से पढ़े थे, अंतर्वर्ण विवाह, बहिर्वर्ण विवाह और अनुलोम और प्रतिलोम, और बाकी तो 8 था ही। लेकिन देखिए यहाँ पर तमाम सारी बातों का जिक्र किया गया कि भाई नियम पूर्वक शादी तो कीजिए, लेकिन टाइप्स ऑफ मैरिज में बताया नहीं गया कि आप राक्षस विवाह करिएगा, कि पैशाच विवाह करिएगा, कि ब्रह्म विवाह, कि देव विवाह, कि गंधर्व विवाह, कौन सा विवाह करेंगे, यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। लेकिन कोई भी विवाह कीजिए वह नियम के साथ करना है। कौन सा नियम ये तो जिक्र नहीं है, जो वही हिंदू धर्मशास्त्र का जो नियम रहा होगा उसके अनुसार। तीसरा, अपनी विवाहिता के तरफ ही ध्यान देना है, मतलब जिससे आप शादी किए आपको उसी के ऊपर फोकस रहना है। मतलब अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने अधिकार दे दिया है कि आपका मतलब कंसेंट हो तो आप कहीं बातचीत कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन अपनी विवाहिता के ऊपर ही फोकस रखना है कि भाई यही हमारी है और दूसरी कोई नहीं है XYZ। ऐसा नहीं कि सीता के साथ शादी किए और गीता के ऊपर फोकस किए, फिर बबीता का फोन आ रहा बेटिंग कॉल में, ऐसे मेरे कई सारे मित्र हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए, वो लोग रहते तब तो यार गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उसका पालन ही नहीं कर पाते, और मेरे ख्याल से नियम अब तो कम से कम नहीं है। तो अपनी विवाहिता के ऊपर फोकस रखना ये एक मैंडेटरी पार्ट था। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। और देवता और पितृ और भृत्य के बाद बचा हुआ भोजन आपको खाना होता था। अभी भी आप देखेंगे कि मतलब जो ट्रेडिशनल लोग हैं, जो अभी भी पुराने नियम और संस्कार को मानते हैं, वो खाना खाने से पहले गिराते हैं। हमारे दोस्तों शराब पीने से ही पहले गिराते हैं, कहते हैं कि दादा को दे दिए, पापा को दे दिए। मतलब कैसे लोग हैं यार, जब तक पापा जिंदा थे पिए नहीं साथ में, अब मर गए हैं तो उनको तुम 2 बूंद शराब दे करके, 2 बूंद चावल दे करके खिला रहे हो। ऐसा मैं सोचता हूँ, आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप भी ऐसा सोचें। तो कहा कि देवताओं को खिलाने के बाद, पितृ को मतलब पूर्वज, ठीक, उनको खिलाने के बाद, भृत्यों को खिलाने के बाद जो बचा हुआ भोजन है वह आपको ग्रहण करना होता था। ये तो बहुत मुश्किल टास्क था यार, मतलब पूरा का पूरा ही मुश्किल टास्क है मेरे ख्याल से।
और कई लोग जो हुए गृहस्थ आश्रम में रह करके ही बहुत बड़ी बड़ी बात कह गए, जैसे कबीर हैं, रैदास हैं, उन्होंने संन्यास आश्रम में जाने की जरूरत नहीं की, यहीं पर रह करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। लेकिन हिंदू धर्मशास्त्रों में जो बात कही गई कि यार देखो संन्यास में जाएंगे तब फिर यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए काम होगा, आपको मोक्ष मिलेगा, या फिर आप वानप्रस्थ में पहुंच जाते हैं तब भी यहाँ पर मतलब वानप्रस्थ अवस्था का पालन करते करते यदि आप मर जाते हैं तब यहाँ पर आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन आप कबीर को देखेंगे, रैदास को देखेंगे, ऐसे तमाम तरह के जो संत हैं उन्होंने गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़ाई नहीं, इसी में रहते भर में उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति भी की और दुनिया भर के तमाम तरह के ज्ञान भी प्राप्त किए। समझ में आ रही बात? तो गृहस्थ आश्रम यदि आपको समझ में आ गया, थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं। गृहस्थ आश्रम में सबसे लंबा आश्रम है और सबसे टफ आश्रम है, क्योंकि यहाँ पर तो आप और आपके गुरु के बीच का मसला था। यहाँ पर आप आ गए, आपके पत्नी आ गई, आपके माता पिता आ गए, और यदि आपने बाल बच्चा मतलब उत्पन्न कर लिया है तो आपके बाल बच्चे भी आ गए, आपके परिवार भी आ गए। तो इसमें थोड़ा सा यह बड़ा है। इस गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भर में कहा गया कि आपको 3 प्रकार के ऋण से मुक्ति भी प्राप्त करनी है, जिसका जिक्र हम लोग कल किए थे। 3 प्रकार के ऋण की मुक्ति प्राप्त करनी है, और उसके अलावा आपको 5 महायज्ञ करवाने हैं, यानी 5 महायज्ञ आपको करवाना है जीते जिंदगी। अब उसमें देखिए, पहला जो ऋण है वह देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, दूसरा जो है ऋषि ऋण, और तीसरे नंबर पे आप देखिएगा तो यह है पितृ ऋण। ठीक, देव ऋण, देव मतलब देवता के प्रति ऋण, ऋषि मतलब आपके ऋषि जो आपके गुरु रहे हैं उसके प्रति, और पितृ मतलब पिता के प्रति जो आपका ऋण है, आपका जो कर्ज है। तो देव ऋण से कैसे मुक्ति पा सकते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, देवताओं को खुश करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, आप मंत्रोच्चार कीजिए, यज्ञ अनुष्ठान करवाइए, देवता लोग खुश हो जाएंगे, क्योंकि आप देवता के पास मैसेज तो उसी माध्यम से भेज सकते थे। तो आपको यदि इन तीनों ऋण से मुक्ति प्राप्त, मतलब आपको यदि वाला ऑप्शनल वाला मैटर नहीं है, मैंडेटरी था कि आपको प्राप्त करना ही होगा इस 3 लोन से मुक्ति। तो देव ऋण से यदि आपको मुक्ति पाना होता था तो आप यज्ञ करके देवताओं को खुश करते थे, एकदम नियम पूर्वक यज्ञ करना होता था। दूसरा, आपको गुरुओं को खुश करना होता था, तो वेदाध्ययन यानी वेद का अध्ययन नियम पूर्वक। क्यों वेद का अध्ययन? क्योंकि आपको याद होगा यहाँ पर जब हम लोग ब्रह्मचर्य अवस्था के पालन कर रहे थे तो यहाँ पर ऋषि मुनि यानी जो हमारे गुरु थे उन्होंने सबसे पहला काम क्या सिखाया था? वेद का अध्ययन। तो कैसे खुश होंगे गुरुजी? तो तभी खुश होंगे ना कि जो चीज़ हम तुमको सिखाए थे वही वाला तुमको याद है कि नहीं। तो इसीलिए ऋषि ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए लोगों को वेदाध्ययन करना होता था, और नियम के तहत, ऐसे नहीं कि जैसे तैसे। और पितृ ऋण, तो पितृ ऋण कैसे मुक्ति मिलेगा? पिताजी कह रहे थे कि हम तुमको पैदा किए तो हमारा कर्ज तुम तभी चुकाओगे जब तुम भी पैदा करके हमको संतान दोगे, मतलब हमको पोता का मुंह दिखाओ तभी तुम मतलब पिता के ऋण से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। तो अब बताओ, काम का अर्थ समझ में आ रहा है? यह काम यहाँ पे इसीलिए ऐड किया गया है। यह नहीं होगा तो इस ऋण से मुक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? बिना काम का संतान की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। आगे देखते हैं, 5 महायज्ञ की भी बात कही गई इसमें, जिसमें एक महायज्ञ है ब्रह्मा महायज्ञ, पितृ महायज्ञ, देव महायज्ञ, भूत महायज्ञ और मनुष्य महायज्ञ। यह 5 महायज्ञ हैं। तो इससे कैसे आप मुक्ति प्राप्त कर सकते थे, यानी यह कैसे आप करवा सकते थे? तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रह्मा जो महायज्ञ था उसमें वेद का अध्ययन करना होता था और अपने ऋषि का नाम का उच्चारण करना होता था। पितृयज्ञ में आपको पता है पितृ का मतलब क्या होता है? पूर्वज। ठीक है, आपके पिताजी वाला पूर्वज, माताजी वाला नहीं, पिताजी वाला पूर्वज। तो अपने पूर्वजों के प्रति जो है इसमें उनको, उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए आप यज्ञ अनुष्ठान करवाते थे, तो वह पितृयज्ञ कहलाता था। और देव यज्ञ क्या है? आपको अभी भी बताया कि कोई भी यज्ञ करवाइए उससे देवता खुश होते थे। तो उसमें देवताओं की प्रशंसा और देवता पूजन और उनके लिए मंत्रोच्चार करना, यही जो है यज्ञ देव महायज्ञ कहलाता था। भूत वाला क्या? भूत पिचास वाला, उनसे यह महायज्ञ करवाया जाता था उनसे मुक्ति के लिए। तो इसमें जो है प्राणियों की यानी क्रिएचर्स की, जो जीव जंतु थे उनकी बलि दी जाती थी। आपको पता होगा कि पहले कोई पुल वगैरह भी बनाया जाता था या कोई बड़ा मॉन्यूमेंट्स, तो वहाँ पर नर बलि की प्रथा थी, यानी किसी बच्चे को, किसी व्यक्ति को वहाँ पर दफन किया जाता था उस पुल के नीचे। तो यह प्राण बलि मतलब प्राणियों की बलि यहाँ पर दी जाती थी।
और मनुष्य यज्ञ का कहा गया, इसको निर्यज्ञ भी या फिर अतिथि यज्ञ कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आप मनुष्यों के प्रति, अपने परिवार के प्रति या फिर आपके यहाँ जो गेस्ट आते हैं उनके प्रति आदर सत्कार करना और उनके सम्मान में यह काम करना जो है, यह इसे इस यज्ञ के नाम से जाना गया, मनुष्य यज्ञ के नाम से, यदि उनके लिए आप कुछ करते हैं तो। उसके बाद हम लोग तीसरे आश्रम में मतलब सुरक्षित और नियम पूर्वक प्रवेश कर जाएंगे। जब हम लोग तीसरे आश्रम में प्रवेश करेंगे, चलो यार, तो इसका नाम है वानप्रस्थ आश्रम और यहाँ पर हमारी उम्र हो चुकी है 50 साल, यानी 50 से 75। इसमें क्या कहा गया कि वानप्रस्थ आश्रम में जाने के पश्चात आपको कुल मतलब अपना खानदान को छोड़ करके, अपने घर को छोड़ करके और अपने गांव को छोड़ करके जंगल में जाना होता था और अपने इंद्रियों पर, अपने सेंसेस पे कंट्रोल करना होता था और कंट्रोल करने के बाद आपको वेद का अध्ययन करना होता था। अब देखिएगा, ये ब्रह्मचर्य से लेकर के संन्यास तक वेद 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 ही चलता आ रहा है। मतलब आपको जो शुरू में सिखाया गया उस ज्ञान का पालन अंतिम अवस्था तक करना है। ठीक, यहाँ तक समझ में आई बात। कई सारे ग्रंथों में इसे वैखानस भी कहा गया है, वानप्रस्थ को। इसके बारे में मनुस्मृति कहता है कि जब तक चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं आ जाएं, जब तक आप पोता का मुंह नहीं देख लेते हैं और जब तक आपका बाल सफ़ेद नहीं हो जाए किसी भी व्यक्ति का, तब तक उसको वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना चाहिए। यह स्टेटमेंट मनु का कहना है। और यहाँ पर यदि आपको भूख लगेगा तो कैसे खाएंगे? यहाँ पर तो आप भाई देख लो, यहाँ पे भिक्षा मांग के खा लिए और यहाँ पर आपने यहाँ पे तो आप बाकायदा नियम से पैसा कमा कर खाए। लेकिन वानप्रस्थ में चले गए तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर आप पेड़ पौधा से जो चीज़ भी मिलता है, फल है, कंदमूल है, उसको खा करके आपको जीवन यापन करना है। मिठाई वगैरह बैन है। अब इसका पता नहीं क्यों जिक्र किया। अरे यार, जंगल में चले गए हो, जंगल में कहाँ से मिठाई मिलेगा? लेकिन यह पॉइंट लिखा गया तो मैं क्या कर सकता हूँ यार। लेकिन ठीक है, लिखिए यहाँ पे मिठाई वगैरह नहीं खाना। हो सकता है इसका संबंध मीठे फल वगैरह से रहा हो, लेकिन मीठा और खट्टा का तो जिक्र नहीं है, क्योंकि कंदमूल खाएंगे तो मीठा भी हो सकता है और खट्टा भी हो सकता है। लेकिन फिर भी लिख लीजिए, यह बैन था। उसके अलावा जो है आपको पेड़ का छाल पहनना होता था। ठीक, और ज़मीन पे सोना है। ऑब्वियस सी बात है, अभी खटिया पलंग बना नहीं है तो ज़मीन पे सोना है। और जंगल में कौन लेकर जाएगा? और उम्र 50 से 75 साल। इसमें आपको वेद का अध्ययन करना है, उपनिषद का अध्ययन करना है, तपस्या हमेशा करते रहना है, मोह माया से मुक्ति प्राप्त कर लो। ठीक, माया जंजाल से मुक्त हो जाओ। नहीं तो जंगल में जाकर आप वेद का अध्ययन कर रहे हो, 50 साल उम्र हो चुकी है और अभी भी आप ब्ला 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 सोच रहे हैं, तो फिर कैसे आपको मोक्ष मिलेगा? अब ठीक, यहाँ तक यदि आपने कर लिया और यदि करते करते आप मर गए, तो हिंदू धर्म शास्त्रों का मानना यह था कि यदि आप वानप्रस्थ आश्रम में रहते हुए भर में जंगल में जाकर वेद और उपनिषद का अध्ययन करते करते, तपस्या करते करते यदि आप मर जाते हैं, तब आपको वहाँ पर भी मोक्ष मिल सकता है। समझ में आई बात? लेकिन दूसरे तरफ संन्यास आश्रम का भी जिक्र किया गया, क्योंकि अब बताओ, सारे लोग 100 ईयर्स तक तो नहीं जी सकते हैं। तो जो लोग 75 साल तक ही जिनका लाइफ स्पैन रहा है और वो करते करते मर गए, तो फिर तो उनको मोक्ष नहीं मिलता, क्योंकि वो संन्यास में प्रवेश ही नहीं किए। इसीलिए यह व्यवस्था बनाई गई कि यार, यदि आप वानप्रस्थ में नियम का पालन करते करते मर जाते हो तो आपको वहीं पर मोक्ष मिल जाएगा, आप घबराइए नहीं। समझ में आई बात? ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि यार देखिए सर, यहीं पर मरते मरते मतलब मोक्ष मिल गया, तो फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? अब इसकी ज़रूरत थी क्योंकि मान लो कि आपकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो जाए, तो फिर आप कोई आश्रम में प्रवेश तो करेंगे ना। और 100 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता था, हालांकि अभी भी 100 साल से ज़्यादा लोग जी रहे हैं। यह सवाल हो सकता है कि सर 100 साल से क्रॉस करेंगे तो फिर कौन आश्रम में जाएंगे? इसका जवाब मेरे पास भी नहीं। आप लोग बताना यदि इसका जवाब है आपके पास तो। ठीक, इसका जिक्र यहाँ नहीं किया गया है। संन्यास आश्रम की यदि बात करें तो इसके बारे में कुल्लुक भट्ट कौन है? जिसने मनुस्मृति पे टीका लिखा। तो कुल्लुक भट्ट और विज्ञानेश्वर जिन्होंने मिताक्षरा लिखा, तो इन दोनों का मानना यह था कि यदि आप चाहें तो गृहस्थ से डायरेक्ट संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकते हैं, जैसा कि महात्मा बुद्ध ने किया था। गृहस्थ आश्रम में अपनी पत्नी को सोते हुई अवस्था में छोड़कर, साथ ही अपने बेटे राहुल को सोते हुए अवस्था में छोड़कर वो डायरेक्ट किस आश्रम में प्रवेश करते हैं? संन्यास आश्रम में चले जाते हैं।
राजसी वस्त्र का त्याग कर देते हैं और उसके बाद जो है गेरुआ वस्त्र, अभी मतलब गेरुआ शब्द नहीं यूज कर सकते हैं, जो उस समय का सन्यासियों का वस्त्र रहा है उसको धारण करते हैं वो। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो यह बात किसने कहा? कुल्लुक भट्ट ने और विज्ञानेश्वर ने। क्या कहा कि यदि आपके अंदर कैपेबिलिटीज हैं तब आप गृहस्थ से डायरेक्ट संन्यास में प्रवेश कर सकते हैं। समझ में आई बात। यह आश्रम का मूल उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति, परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा के बारे में दिन रात मनन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि आप भगवान अब हमको उठा लो, अब हमको उठा लो, अब अपने पास ले चलो, बहुत दिन जी लिए यहाँ पर, अब तो क्या हुआ, अब तो वेद का भी अध्ययन कर लिए, अब तो यहाँ पर सारे अपनी पत्नी को ही जीवन भर ध्यान देते रहे गृहस्थ आश्रम में, और यहाँ पर सारे नियम का पालन करते रहे। उसके बाद यहाँ पर देखिए पिताजी को पोता का मुंह भी दिखा दिए, गुरुजी को भी खुश कर लिए, देवता को भी खुश कर लिए, उन्हें आपको भी खुश करबे किए, क्योंकि देवता से ही बात होगी ना यहाँ पर। तो बोल रहा है कि आपको तो खुश यहाँ पे कर ही दिए थे, अब आप बताइए संन्यास आश्रम में हम आ गए हैं तो दिन रात उन्हीं का आप ही का चिंतन कर रहे हैं, तो हमको जल्दी ले चलिए, अपने पास ले चलिए, मोक्ष प्राप्त करके जीवन और मृत्यु के चक्र से हमको मुक्ति दिलवा दीजिए। समझ में आ रही बात। राग द्वेष से मुक्ति इसमें जरूरी थी। अब यह नहीं कि यार जीवन के अंतिम अवस्था में पहुंच गए हो और अभी भी किसी न किसी से आप मलाल रखे हैं तो बहुत दिक्कत है। आप मलाल नहीं रखिए, मतलब लाइफ बहुत छोटा है, मेरे ख्याल से ज़िंदगी बहुत छोटी है, और आप उसमें मेरे ख्याल से यदि आप ब्रह्मचर्य अवस्था में भी हैं तब भी आपको मलाल या किसी से राग द्वेष रखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसमें बताया गया कि राग द्वेष आपको नहीं रखना है, मोह माया कुछ नहीं रखना है, किसी से कोई मोह माया नहीं, काम नहीं होना चाहिए। अब काम तो ऐसे भी इस उम्र में नहीं होगा, हार्मोन्स तो एक ही उम्र तक फ्लो करते हैं ना, तो काम यहाँ तक अभी भी नहीं होगा। लेकिन काम के अलग अलग एस्पेक्ट हो सकते हैं, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं कि काम सिर्फ वहीं तक रहने देते हैं। तो काम का भी यहाँ पे इससे मुक्ति चाहिए आपको। क्रोध से मुक्ति, गुस्सा नहीं करना है, किसी चीज़ का लोभ नहीं रखना है, एकदम संतोष होना चाहिए, एकदम पवित्र मन होना चाहिए, और अपरिग्रह यानी किसी चीज़ का संचय नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करना है, उसको हमेशा के लिए रखना नहीं है, कलेक्ट नहीं करना है, संचय नहीं करना है, क्योंकि अब आप संचय करके क्या करेंगे, अब तो सब कुछ खत्म, टाटा बाय बाय। तो अपरिग्रह का नियम आपको पालन करना है। यदि इतना सारा नियम आप पालन करते हैं तब भगवान सोच सकते हैं कि आपको जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाकर आपको मोक्ष वाली अवस्था में प्रवेश करने का मौका दें। समझ में आ रही बात। लेकिन इतना आपको करना पड़ेगा। ये संन्यास आश्रम के नियम थे। नोट में एक बात लिख लीजिए, 4 आश्रम केवल द्विज के लिए थे, द्विज ब्राह्मणों के लिए, और मतलब ब्राह्मणों के लिए ही यह चारों आश्रम थे। यदि आप शूद्र हैं तो शूद्र के लिए मतलब आप गृहस्थ तक ही प्रवेश कर सकते थे, उसके आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब अधिकार ही नहीं था। शूद्र को मोक्ष की क्या ज़रूरत है, और भारत की अधिकतर आबादी शूद्र ही रही, ठीक, तो उनको मोक्ष की ज़रूरत ही नहीं थी। मतलब ऐसा तो धर्मशास्त्रों में लिखा गया, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि यार आपको गृहस्थ तक ही रहना है। अच्छा, गृहस्थ तक ही कोई आदमी रहेगा तो गृहस्थ में इन्होंने बात ही नहीं किया कहीं पर कि मोक्ष मिलेगा। वो कह रहे हैं कि मिनिमम यदि आपको मोक्ष चाहिए तो मिनिमम आपको वानप्रस्थ तक आना ही पड़ेगा। तो वानप्रस्थ तक आने ही नहीं दिया गया तो मोक्ष वाला मामला ही नहीं है। समझ में आ रही बात। और इन्होंने साफ साफ लिखा कि चारों आश्रम द्विज के लिए होगा। और सन्यासियों को जो है संन्यास आश्रम में जो चले जाते थे उनको किसी भी गांव में 1 रात से ज़्यादा रुकना मना था, और किसी भी शहर में 5 रात से लगातार 5 रात से ज़्यादा आप नहीं रुक सकते थे। तो यह इनके नियम थे, और यह नोट में कुछ पॉइंट था जो हमने लिखवाया, और यह 4 आश्रम के बारे में हम लोग बारी बारी से जिक्र किए। मेरा मानना यह है कि यदि आपने इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक सुना होगा और आप हमारे साथ चीज़ों को समझते हुए लिखते हुए चले होंगे, तो यदि आपसे इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है आपके किसी भी एग्जामिनेशन में, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्ज़ाम में भी यदि इस टॉपिक से सवाल पूछा जाता है तो 80% आने वाले सवालों को आप बहुत आराम से सॉल्व कर लेंगे। बाकी 20% सवाल के लिए आपको खुद से पढ़ना होगा। आप किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए। मैं हमेशा कहता हूं कि आप हमारे वीडियो के भरोसे नहीं रहिए,
आप किताब पढ़िए हमारे साथ, और किताब यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप केसी श्रीवास्तव को पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है प्राचीन भारत के लिए, और उसमें इस टॉपिक का, इन तमाम सारे चीज़ों का बहुत विस्तार में जिक्र किया गया है। जो लोग पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो चलिए, आप हमारे साथ लगातार इतनी देर तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।